अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 से है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 टिल 8 हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। और ये क्वेश्चन हम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन से, जो पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। और आज हम करेंगे सारे मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ये पॉलिनोमियल है, ये हो गया। फिर ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो अब आपने क्या करना है, पहली बात कि आपने ये जो 2x है इसको ये ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में आमतौर पर करते हैं कि पहले एक नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे को। यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस से इस तरफ वाले को सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी तरफ वाले को। तो जब हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आएगा, 2x। और जब x मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या होता है, इनके पावर्स ऐड होते हैं, यानी 1 + 2, जो कि हमारे पास आएगा 2x³ के। पिछले कॉन्सेप्ट के वीडियोस जो अक्सर मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ उनमें यही चीज़ मैंने सिखाया था, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में आई होप कि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। तो हमारे पास क्या आया, 2x⁻³ फिर 2 × 7 हमारे पास कितना आएगा, 14। और x × x हमारे पास कितना आएगा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी 1 है। जब कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब पावर 1 है, x², क्योंकि 1 पावर जो है वो ऐड होंगे और स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या आया, 14x²। फिर 2x × 9 जो कि 18x होगा, क्योंकि 9 के पास कोई दूसरा x नहीं है तो 2 का x ही सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा। 1 से जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होंगे एज इट इज। तो हमने क्या करना है, जब आमतौर पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि तो 0 0 हो गया, फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगा के 5 1 = 1 और 1 × 1 = 1, जो कि 1 5 0 इस तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस इस तरफ नहीं लगेगा, क्रॉस यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ से यूज आ रहा है, जबकि जो नॉर्मल नंबर्स के टाइम पे हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं। इसलिए पहले नंबर के नीचे क्रॉस लगा ले, आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर 1 × x², तो x² जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास सिर्फ x² आएगा, क्योंकि इस x के पास पहले से एक 1 है। 1 × 1 = 1 और x² एज इट इज, प्लस 7x एज इट इज 7x आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 9 1 से मल्टीप्लाई होगा 9। अब इनको ऐड करना है और ये हो गया इसका आंसर। ये एज इट इज नीचे आएगा, 14 में एक x और आ जाएगा तो 15x², और 18 और 7x मिलके 25x²। 9 एज इट इज नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया गया है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x² को मल्टीप्लाई करना है x³ से, x² × x³, तो ऊपर वाले जो पावर्स है वो ऐड होंगे, x⁻5 बनेगा, प्लस x² × 8x² = 8 और x पावर 2 4 हो जाएंगे, x4, सॉरी माइनस लगेगा, 9 है, 9 x² × 9, ये 2 और इसका पावर 1 है, ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x², यहाँ पे एक क्रॉस लगाना है। अब 2 × ये फिर 8 से 8 2 ज़र, और ये 2 इसका पावर 1 है, ऐड हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि 9 के साथ माइनस है, तो 2x, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये 3 4 किस तरह से बन रहा है। और इसका पावर भी 1 है, तो 9 2 ज़र, x हमारे पास क्या होगा 2, माइनस यहाँ पे लिख लिया है हमने, तो प्लस 2x × 3,
ये इस तरह से हो गया। अब एक और क्रॉस लगाना है। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा 8 माइनस 9x माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो एज इट इज आ जाएंगे, माइनस नहीं प्लस 3 आ जाएगा। अब इनको नीचे ऐड करते लेकर आना है, x पावर 5 प्लस 8 और 2 10 x पावर 4। अच्छा यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में, तो 16 में ये डाल दिया 17, 17 में से जब 9 निकलेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और प्लस में, क्योंकि जो प्लस वाला नंबर है वो ग्रेटर है। फिर यहाँ पे भी एक माइनस है तो ये 8 प्लस 3 11 हो जाएंगे। 11 जब हम 18 से निकालेंगे तो माइनस 7x स्क्वायर। अब 6 प्लस में है, 9 माइनस में, 9 से 6 के तो माइनस में आएगा क्योंकि 9 ग्रेटर है, 3x प्लस 3। इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्योंकि बाकी सवालों की तरह जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन थे, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के भी 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड मैंने अभी बताया, दूसरी मेथड अभी बता देती हूँ। इजीली ये भी ईजी है वो भी ईजी है, जो आपको ज़्यादा ईजी होता है याद करने में वो आप अप्लाई किया करें हमेशा। क्या होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय माइनस b मल्टीप्लाई बाय, इस तरह से। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले किया था कि एक दफ़ा a को सब से मल्टीप्लाई करते थे फिर b को सब से मल्टीप्लाई करते थे, तो हमने a को सब से मल्टीप्लाई किया और b से पहले माइनस है ना तो वो माइनस लिख लिया, अगर प्लस था तो प्लस लिख के फिर b को उन्हीं सब से मल्टीप्लाई किया। अब a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर तो a क्यूब हो जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाते, माइनस 2। अब ये देखिए 2ab मल्टीप्लाई बाय a तो हमारे पास क्या होगा 2a स्क्वायर b, ठीक है, क्योंकि a से ही मल्टीप्लाई होगा और a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर, पावर जो है वो प्लस हो जाएंगे। इस तरह से है। अब आप ये नहीं समझे कि 2 के साथ अलग है फिर a के साथ अलग है फिर b के साथ अलग है, ऐसा नहीं है। अब a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर तो हमारे पास क्या होगा a b स्क्वायर, फिर माइनस लगा के अब इस b को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी तरह से जिस तरह से a को किया। ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब इनको हमने देखना है। अब अगर आप देखें तो ये जो है 2a स्क्वायर b है और जो ये वाला है हमारे पास b a स्क्वायर और a स्क्वायर b, ये दोनों सेम ही चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a स्क्वायर b तो देखिए सेम ही चीज़ है, और माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन हम साइन माइनस का लगा के 3a स्क्वायर b कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस में है और ये b हमारे पास प्लस में है, तो दो प्लस हो जाते हैं और साइन b प्लस का आएगा 3ab स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस b क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। चाहे आप इस तरह से करें चाहे दूसरी तरह से करें सेम ही बात हो जाएगी। ये जो माइनस वाले हैं ये आपस में ऐड होके ये बनेंगे और ये प्लस वाले मिलके ये बनेंगे, बाकी दोनों तो वैसे भी अलग से है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन भी मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मुश्किल या थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस x को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय, फिर 3x स्क्वायर को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 बाय 1 पहले इस x क्यूब को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2x पावर 3 तो 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे और 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है जिससे वो मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे, 7 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है माइनस। अब 1 से ये जो x है x क्यूब है इसके साथ भी 1 है, तो 2 1 2 7 1 7, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, इसका पावर 1 है, ये 3 मिलके 4 बन जाएंगे और 4, अब यहाँ पे कोई दूसरा x नहीं है तो 4x क्यूब बन जाएगा। अब ये 3x स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब से, तो 3 2 6
एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर मिला के एक्स पावर 5 बनाएंगे। 3 7 21 और ये 2 और ये 2 प्लस होके 4, फिर माइनस 3 1 3, एक्स जो है इसका पावर 1 है और ये 2 मिला के 3 प्लस 3 4 12 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, इसलिए इनको ऐसे ही लिख लेना है। ये 1 अब मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि 1x और x का एक ही मतलब है। ये हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, पावर वाइज जो ग्रेटर है उनको ऐड करना है और इस तरह से जाना है। तो 2x 6 और कोई 6 पावर वाला नहीं है, इसलिए फिर 7x 5 पावर 5 प्लस ये और ये 6x पावर 5 और कोई नहीं है प्लस, अब 4 वाले को करना है तो माइनस x पावर 4 और एक ये है प्लस 21x पावर 4 और कोई नहीं है प्लस, अब ये वाला 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस क्यूब वाले ख़त्म हो गए तो स्क्वायर वाले 12x स्क्वायर, ओ सॉरी ये एक क्यूब वाला इधर है 2x क्यूब, अच्छा प्लस 12x स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। इसलिए हमने इनको अरेंज किया ताकि जो सेम पावर वाले हैं वही एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, तो इसलिए ऐड करने में आसानी हो। फिर 2x 6 प्लस 7 और 6 मिलके हमारे पास कितना बनाएंगे 13x पावर 5, अच्छा 21 माइनस 1 तो प्लस आएगा क्योंकि 21 ग्रेटर है, और जब 21 से 1 माइनस होगा तो 20x पावर 4 प्लस, अब 4x क्यूब में ये पहले ये 2 प्लस कर दे 6 हो जाएगा, फिर उसमें से 3 माइनस करें तो 3 प्लस, इसलिए लगेगा कि 4 और 2 6 बनाते हैं जिसके साथ प्लस है, तो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है आंसर में वही साइन लगेगा। 12 प्लस 7 हमारे पास कितने बनेंगे 19x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और ये हो गया कंप्लीट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं इस तरह से इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो, अब देखिए 2x को हम मल्टीप्लाई करें इन सब से और फिर इसी के साथ -3 और इन्हीं सब से उसको मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, दोनों ही सही है, कोई इनमें मसला नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपने कोई क्वेश्चन इस तरह से शुरू किया और आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करूं, तो उस केस में इस तरह के क्वेश्चन के साथ अगर आपने मेथड मतलब आपने सारा प्रैक्टिस इस मेथड पे किया और फिर सडनली इस तरह का क्वेश्चन है जैसे कि ये है, तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी इसको इसी मेथड में करूं ताकि अगर आपका वास्ता पड़ता है एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन से तो आपके लिए भी इजी हो। तो सबसे पहले हम ये 2x को मल्टीप्लाई करते हैं इन सब से। अब तक तो जितने क्वेश्चन के मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ चुका होगा कि पावर्स ऐड होंगे और ये जो नंबर है ये सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे, x सिर्फ लिखा जाएगा और पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ऐड होंगे, प्लस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्यूब है, ठीक है, अब ये मैंने कर लिया 2 को इन सब से मल्टीप्लाई। अब -3, अगर -3 को 3y को मल्टीप्लाई करते हैं x पावर 4 से तो हमारे पास आएगा -3x4y। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, ये x y 4 है और ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, ये x पावर 5 है जिसके पास y है ही नहीं, तो इस नंबर को हम कहाँ लिखे, किसके नीचे, यहाँ पे क्रॉस लगा के यहाँ पे लिखे, नहीं, आपने हमेशा याद रखना है कि ऐड प्लस वही नंबर एक दूसरे के साथ होते हैं जिनके ये जो वेरिएबल्स है या जिनके ये लिटरल्स है वो सिमिलर पावर के हो, यानी x पावर 3 y पावर 2 है तो यहाँ पे भी x पावर 3 y पावर 2 हो, तब जाके ये प्लस होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे। तो फिर अब हम क्या करें, इसको कहाँ लिखें, इसको आपने इन सब को छोड़ के यहाँ पे माइनस लगा के 3x4y लिखना है। फिर आता है इस 3y को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस, अब क्या है x स्क्वायर y क्यूब,
अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर वाई पावर 4, वाई क्यूब है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इसके पास है लेकिन वाई जो है पावर 1 है, इसका पावर क्यूब है, तो जब पावर सेम नहीं होंगे तो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि हम इनको ऐड करके फाइनल आंसर लिख देते ना, तो ऐड नहीं होगा, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम। अब अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है लेकिन एक्स क्यूब है, और जब यहाँ पे एक्स है तो वाई पावर 4 है, यानी इनके किसी भी वेरिएबल किसी भी लिटरल के साथ ये मैच नहीं करता, तो यहाँ पे अलग से आपने लिखना होगा। 3 के साथ माइनस है इसलिए सब के साथ माइनस आएगा, क्योंकि 3 ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब रह गया 7 के साथ, ये 4 ये 1 प्लस हो जाते हैं पावर, तो हमारे पास -21 वाई पावर 5, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इस तरह से हो गया। अब जो आंसर है वो क्या होगा, ये हमारे पास आंसर हुआ, और यही आंसर आपको बुक के पीछे जो आंसर है वहां पे भी यही मिलेगा। मसला ये था कि आप लोगों को समझाना था कि अगर सिमिलर पावर नहीं है तो आपने इसके नीचे नहीं लिखना, आपने साइड पे लिखना है। और अगर अभी आपको अंदाज़ा तो नहीं है ना कि सिमिलर पावर आएगा या नहीं आएगा, और आप इस मेथड में स्टार्ट करते हैं, जो दूसरा मेथड है इससे पहले वाले क्वेश्चन को जिस तरह से किया वैसे नहीं करते, तो अगर ऐसे स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको फर्दर आगे कैसे ले जाना है। तो आई होप इस वाले पार्ट में आपको समझ आ गया है कि अगर सिमिलर पावर नहीं है तो इन सबको छोड़ के यहाँ पे आपने बाहर लिखना है और आंसर लाना है, जो उसी तरह वही आंसर होगा जो दूसरे मेथड से आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इस क्वेश्चन को अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये p इन सब से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मल्टीप्लाई हुआ और पावर ऐड हो गया, यानी 2 + 3 5, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 4, इसी तरह से ये यहाँ पे p1 यहाँ पे 2 3 बन गए, और ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, अब तक तो समझ आ ही चुका होगा कि कैसे हो रहा है। अब ये वाला पार्ट इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अब ये q इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखिए q इसका पावर 2 इसका 3 मिलके 5 हो गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी पावर 2 मिलके 4 हो गए। आई होप कि अब समझ आ रहा है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है कि आंसर कौन सा है। अच्छा, तो P5 लिखना भूल गई थी। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो का जो ये लास्ट क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। आपने प्लीज़ एक लाइक देना है, एक शेयर देना है, और कमेंट ज़रूर करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन ही दे दे, और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स।